अस्सलाम नमस्कार, मैं अगले फाइव से विद्रोजक और आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर सुपर पावर के बारे में, जिसे बनने के लिए पूरे विश्व की पावर कंट्रियां रेस में लगी हुई है। आखिरकार क्यों पूरे विश्व की पावरफुल कंट्रियां सुपर पावर बनने की होड़ में एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप बनाने के पीछे लगी हुई है और अपनी रेस लगा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप होती है और इन सिलिकॉन की चिप को सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है, जैसे कि यहाँ तक कि स्मार्टफोन से लेकर कार और डेटा सेंटर और कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स और हाउस होल्डर अप्लायंस और लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के निर्माणी कार्य, प्रोडक्शन के कार्यों के लिए भी इनका बड़े स्तर पर रूप में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप बनती कैसे है। तो साथ ही अगर किसी भी चीज को बनाने के लिए उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन की चिप बनाने के लिए उसे 6 तरह के इम्पोर्टेंट स्टेपों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले जमाव, फिर फोटोरेसिस और फिर लिथोग्राफी, इंच और आयनीकरण और पैकेजिंग होते हैं। और ये सभी प्रक्रिया सिलिकॉन वेफर से शुरू होती है। आखिर जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये भी जान लें कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर अपने अपने कार्य क्षमता के हिसाब से होते हैं और ये 4 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप और मानव चिप और जटिल सिस्टम ऑन ए चिप SoC शामिल होती है। साथ ही जब इन चिपों को एकीकृत सर्किटरी के प्रकारों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और ये 3 प्रकार के चिप डिजिटल, एनालॉग और मिश्रित होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के व्यापार की और उद्योग की, ये कितने बड़े स्तर पर है तो इस प्रकार है। विश्व भर में सेमीकंडक्टर बाजार के आकार की बात करें तो 2022 में $591.8 बिलियन अमेरिकी था और जबकि 2023 तक लगभग 1883.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी और जिसकी होने की आशंका अवधि 2023 से लेकर 2032 के दौर में 12.28% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR के बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही कुछ सालों से सेमीकंडक्टर के बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कमी देखने को मिल रही है और साथ ही इसकी वजह कोविड महामारी है, जो कि कोविड महामारी के समय पे लगे हुए लॉकडाउन की वजह से 2 सालों से इसमें बहुत ही भारी मात्रा में कमी आई और जिसकी वजह से इसके उत्पादन में भी बहुत अधिक मात्रा में कमी देखने को मिली है, जो कि जिसकी वजह से ये बहुत हद तक बाजार प्रभावित हुआ है और जिसकी वजह से इसकी सप्लाई डिमांड की तुलना में बहुत ही कम हो रही है और जो कि पूरे मार्केट को प्रभावित कर रही है और अन्य देशों में भी ये बहुत हद तक अपना प्रभाव डाल रही है। साथ ही अब सवाल उठता है कि अब क्या सेमीकंडक्टर की कमी कम हो जाएगी या ये काफी हद तक कम हुई है क्या। फिलहाल सेमीकंडक्टर संकट आखिरकार खत्म हो गया और चिप्स की कमी 2023-2024 तक बन सकती है। हालांकि ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर और कच्चे माल की आपूर्ति के आम तौर पर सुधार होगा और ऑटो सेक्टर 2023 में एक मजबूत वर्ष की उम्मीद कर सकता है और जिसमें वैश्विक कार उत्पादन 3% तक बढ़ेगा। इसलिए पूरे विश्व की सुपर पावर कंट्रियां सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप के लिए चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहती है, क्योंकि चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा निर्माता देश बना हुआ है, जिसके लिए विश्व की सबसे पावरफुल कंट्रियां, जितनी भी सुपर पावर कंट्रियां हैं, वह सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनने के लिए पूरे रेस में शामिल है और पूरे प्रयास भी कर रही है और जिसमें अब भारत देश भी सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विश्व की इस इच्छा को भारत के लिए एक संकल्प में बदलते हुए देश को चिप निर्माता महाशक्ति बनाने को महत्वाकांक्षी अभियान में बना दिया है तथा साथ ही 28 जुलाई 2023 को गुजरात में सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन उद्घाटन किया गया और जो कि गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाई गई जा रही है और साथ ही इसमें भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए माइनिंग और मिनरल्स क्षेत्र के दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप सबसे आगे आए हैं और साथ ही इसके लिए कंपनी जरूरी संसाधन और टेक्नोलॉजी पर्यटन ढूंढ रही और वेदांता ग्रुप की महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना से ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन अलग हो चुकी और जिसके बाद अब भारत 2024 तक सेमीकंडक्टर का निर्माण कर लेगा और अब भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाला देश बन जाएगा। साथ ही जिसे 2024 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का निर्माता बन चुका है। साथ ही आज का हमारा वीडियो सेमीकंडक्टर सुपर पावर के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम में क्ले बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।